इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप देखें कि ये रे ऑफ लाइट है, ग्लास ब्लॉक से पास हो रही है, फिर एयर से आया है, तो डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ये रिफ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद देखें आप कि कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं कि ये हमारा ग्लास का स्लैब है और एओ एक रे इंसिडेंट करती है, एन डैश नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ये तो दो एंगल डिफाइन होंगे जिनके बेस पे हम बात करेंगे। फिर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात आती है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन का कारण जो है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, ये कॉज में मेनली आता है। और उसके बाद ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात आती है। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जैसे आप देखें एयर है, एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है क्योंकि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। उसके बाद ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे ग्लास है, वाटर है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोले जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो डायग्राम बनाएंगे उसमें देखें आप कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। आप देखें कि एओ रे आई है, अगर सीधी पास हो जाती, सीधी पास नहीं हुई, डेविएट हुई है अपने पाथ से और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन रे पासिस फ्रॉम denser to rarer medium then it bends away from the normal, नॉर्मल से दूर हटती है। ये आप देखें कि ये पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब है, वहाँ से एओ इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड के बाद एयर में आ रही रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से हट रही है अपने ओरिजिनल पाथ में। आप देखें इसी तरह देखें आपकी ये केस देखें डायग्राम में, इसमें रे जो है दो रिफ्रैक्शन हुए हैं। एक एओ रे आई है, वो रिफ्रैक्टेड हुई है, ग्लास में बेंड हुई है टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये ग्लास में सीधी पास हुई है, एक पॉइंट बी पे फिर रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे रे नॉर्मल से अबे है। आप देखें कि जो लास्ट रे निकल रही है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और आप ओरिजिनल देखें, एओ की डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करें और फिर बीसी को देखें तो ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से सीडी शिफ्ट हुई है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो डेफिनेशन यूज़ होंगी। उसके बाद देखें आपकी जो आगे जो बात करेंगे उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ देखें आपकी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे एओ डायग्राम में देखेंगे और रिफ्रैक्टेड रो ओ बी और उसके बाद नॉर्मल ओ एन,
ये देखें आप, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये डायग्राम देखें आप, ये डायग्राम से क्लियर है। और जो सेकंड लॉ है, वो सेकंड लॉ आप देखें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी हमेशा दो मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखें आप तो ये डायग्राम है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एयर और गिलास का पेयर हमने लिया है, ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है रिफ्रैक्शन। और उसके बाद देखें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन जो है वही ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जिसको हम, जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। और साइन आई अपॉन आर जो कांस्टेंट है फॉर रे ऑफ लाइट, फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं, दो नोटेशन हैं। तो यहाँ पे एन से डिनोट करेंगे, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि स्नेल ने ये डिस्कवर्ड किया था, इसलिए स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। सेकंड पार्ट जो लॉ का है वो स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। उसके बाद देखें, इस पर न्यूमेरिकल की बात करें, जो स्नेल्स लॉ है उस पर न्यूमेरिकल की, कि ए बीम ऑफ लाइट passes from air into a substance X if the angle of incidence be 72 degree and angle of refraction is 40 degree, calculate the refractive index of the substance given sin 72 is equal to 0.951 एंड साइन 40 इज इक्वल टू 0.642। ये इस तरह की वैल्यू हैं जिनको आप बिना टेबल के नहीं निकाल दो, गिवन है आपको। तो n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई 72 डिग्री है, r 42 डिग्री है, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। आप देखें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है x का 1.48 जो है, ये कैलकुलेशन हुई। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप देखें कि स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, आप देखें कि इस डायग्राम पे गौर करें कि ये मीडियम जनरल लिया हमने, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट हमारा रेयरर मीडियम है और सेकंड डेंसर मीडियम है, जो कलर से शो किया गया है। यहाँ पे स्पीड v1 है और ये v2 है स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड। यानी इसी बात को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में बोलें कि आप देखें n, मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट, हमेशा n के आगे वो लिखा जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, और n के बाद वो ऐसे ही म्यू से पहले और म्यू के बाद। ये मीडियम 2 का अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी इसको बोलेंगे 1n2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो 1n2 है
इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, V1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखें कि वैक्यूम में अगर इसकी डेफिनेशन लाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। वैक्यूम में और एयर में एक ही स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो यही बात हमारी इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी पे अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे कि आप ये न्यूमेरिकल देखें कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, what is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो 1.5 दिया है, 3 into 10 to power 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये वैल्यू रख देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये जो है